हेलो दोस्तों, फैक्ट्स की दुनिया में खुश आमदीद। आज फैक्चुअल एज आपकी शख्सियत के छुपे हुए राजों से पर्दा उठाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल्स को। आपके चेहरे पर मौजूद मुख्तलिफ तिल आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताते हैं। इसका कुछ हिस्सा तो आप इस वीडियो के पार्ट 1 में देख ही चुके हैं, लेकिन अगर नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बट उससे पहले अगर आप फैक्चुअल एज से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं आजकल अपनी इंस्टाग्राम आईडी द फैक्चुअल एज, जो कि मेरी पर्सनल आईडी है, उस पर मैं काफी एक्टिव हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आपको बताते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद तिल क्या कमाल के हकाइक छुपाए बैठे हैं। नंबर 1, मोल ऑन चिन। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब हम कोई बात करें तो जुबान के साथ हमारी चिन यानी थोड़ी भी मुसलसल हरकत में आती है। दरअसल थोड़ी पर मौजूद तिल का इस हरकत से गहरा ताल्लुक है। माहिरीन के मुताबिक थोड़ी पर तिल रखने वाले लोग जमूद को पसंद नहीं करते। इनको सफर यानी ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। ये नई जगह, नए शहर या नए मुल्क जाकर तरोताजा महसूस करते हैं। ये हकीकी दुनिया में रहते हैं और ख्वाब ख्याल में खोए रहने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अपने इरादे के पक्के होने के साथ साथ जिद्दी भी साबित होते हैं। दोस्तों, क्या आपकी थोड़ी पर भी तिल है और ये खूबियां आप में मौजूद हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वैसे अगर ये तिल थोड़ी के दाईं जानिब यानी राइट साइड पर है तो इसका मतलब है कि आप लॉजिकल और कदरे डिप्लोमेटिक किस्म के इंसान हैं। और अगर ये तिल आपकी थोड़ी के बाईं जानिब यानी लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो इसका मतलब है आप खरी बात करने वाले नहायत साफगो इंसान हैं। और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको आपकी इस क्वालिटी की वजह से पसंद भी करते हैं, क्योंकि आप सच बोलते हैं भले ही आपको नुकसान उठाना पड़े। नंबर 2, मोल ऑन एयर। दोस्तों, कान पर तिल होने का मतलब है कि आप नहायत उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। ऐसे इंसान नरम दिल और काबिल यकीन होते हैं। लोग इन पर भरोसा करते हैं और बासानी अपने दिल की बात इनसे शेयर करते हैं। अगर ये तिल कान की लो के करीब मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। लो के करीब का तिल पैसे की फरावानी की तरफ भी इशारा देता है। ऐसे लोग पैसे को अपनी जानिब खींचते हैं। अगर ये तिल कान के अंदर करके मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप गैर मामूली शख्सियत हैं और आपका मिजाज आम लोगों जैसा नहीं बल्कि मुख्तलिफ और नफीस है। ऐसे लोगों की सीखने की सलाहियत भी बहुत तेज होती है। ये मुश्किल से मुश्किल हुनर भी आसानी सीख जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी शख्स के दोनों कानों पर तिल मौजूद है तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात है। यानी ऐसे शख्स की जिंदगी बहुत ही खुशगवार और पुरसुकून गुजरती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए, क्या आपने फैक्चुअल एज को सब्सक्राइब कर लिया? अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नंबर 3, मोल ऑन नेक। तो कान के बाद हम आपको बताएंगे गर्दन के बारे में। यूं तो जिस्म के सब हिस्से ही नेमत हैं, लेकिन गर्दन की खूबसूरती इंसानी शख्सियत के वकार में इजाफा करती है। बिल्कुल इसी तरह गर्दन के तिल के भी अपने मायने हैं। तो दोस्तों, गर्दन पर तिल होने का मतलब है कि आप सहरज़दा कर देने वाली शख्सियत के मालिक हैं। लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर खींचे चले आते हैं। वैसे जिन दोस्तों की गर्दन पर तिल मौजूद है वो बताएं क्या ये बात वाकई दुरुस्त है। मगर दोस्तों, गर्दन के दरमियान में तिल होने का मतलब है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने की भी जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों की गर्दन के ऐन दरमियान में तिल होता है इनके अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ इख्तलाफात चलते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो परेशान मत हो, बस जरा तहम्मुल से काम लें। फैमिली की बात गौर से सुने क्योंकि वो आपके खैर ख्वाह होते हैं। नंबर 4, मोल ऑन शोल्डर। तो जनाब, गर्दन के बाद अब बारी आती है शोल्डर की। दोस्तों, जिन लोगों के कंधों यानी शोल्डर पर तिल होता है वो बहुत जिम्मेदार तबीयत के मालिक होते हैं। इनके जिम्मे कोई भी काम लगाकर लोग बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आंधी आए या तूफान ये बंदा अपना काम करके ही रहेगा। और ऐसा होता भी है। ये डट कर चैलेंज का मुकाबला करते हैं। खराबी तब पैदा होती है जब लोग इनकी इस तबीयत का फायदा उठाकर इनसे काम निकलवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को दोस्त और दुश्मन में पहचान करने की अशद जरूरत होती है। नंबर 5, मोल ऑन फिंगर्स। दोस्तों, अब जरा बात हो जाए हाथ की उंगलियों की। दोस्तों, उंगलियों के तिल के भी बहुत मुख्तलिफ मायने हैं। जैसा कि अगर आपके अंगूठे पर तिल है तो इसका मतलब है कि आप मजबूत जहन के मालिक हैं। आप फैमिली से बहुत मोहब्बत रखते हैं और अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। खास तौर पर अंगूठे के निचले किनारे पर तिल का मतलब है कि आप मुखालिफ जिन्स के लिए बहुत पुरकशिश हैं। अब बारी आती है शहादत की उंगली की। दोस्तों, शहादत की उंगली पर तिल का मतलब है कि आप या तो बहुत ज्यादा लॉ फॉलो करने वाले या फिर किसी की ना सुनने वाले इंसान हैं, यानी इंतहा परस्त किस्म की तबीयत है। इसका ये भी मतलब
मतलब है कि आप मुकाबला करना और जीतना चाहते हैं और मोहब्बत में बहुत पॉजिटिव हैं और जो लोग आपके दिल के करीब हैं इनको कंट्रोल करना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए मिडल फिंगर यानी दरमियानी उंगली की, तो इस पर तिल का मतलब है कि आपने अपने असूल बना रखे हैं और इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाते, अपने दोस्तों को अहमियत देने वाले इंसान हैं। दोस्तों रिंग फिंगर पर तिल का मतलब है कि आप बहुत आर्टिस्टिक हैं और जज्बात का इजहार आर्ट से करना पसंद करते हैं। आप अपना बेस्ट देकर कामयाबी हासिल करने वाले इंसान हैं। आप बहुत जज्बाती इंसान भी हैं और आपको जज्बात पर बिल्कुल भी कंट्रोल हासिल नहीं। अब बारी आती है सबसे छोटी उंगली की। दोस्तों इस उंगली पर तिल का मतलब है आप अटेंशन सीकर यानी तवज्जो हासिल करने वाले इंसान हैं। आप हजूम की पैरवी नहीं करते और आपकी रिसर्च स्किल भी जबरदस्त है। दोस्तों आप में से कितने लोग इस वीडियो का पार्ट 1 देख चुके हैं? पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि होंठ के करीब तिल होने का क्या मतलब है, लेकिन बहुत से लोगों का तिल ऐन होंठ के ऊपर होता है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये मुश्किल भी हल कर देते हैं। तो जिन दोस्तों के ऊपरी होंठ पर तिल है वो जान ले कि इस जगह पर तिल होने वाले लोग बहुत ही गर्मजोश तबीयत के मालिक होते हैं। ये हर एक से बहुत इखलाक से पेश आते हैं, मगर इनकी एक खामी भी है और वो ये कि इनका झुकाव मुखालिफ जिन्स और लग्जरीज की तरफ बहुत ज्यादा होता है, जो बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी साबित होता है। अगर बात की जाए निचले होंठ पर तिल की, तो जनाब ये लोग जबरदस्त किस्म के फूडी हैं, यानी बहुत ही खुश खुराक हैं। बेहतरीन जायके वाला खाना इनकी कमजोरी है और ये अपना खाना बहुत एंजॉय करते हैं। इसके अलावा इनका थिएटर और एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। नंबर 8, मोल ऑन आर्म। दोस्तों बाजू पर मुख्तलिफ जगहों पर तिल होता है और अक्सर ही लोगों के बाजू पर तिल जरूर होता है। ऐसे लोग मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। ये लोग रिस्क लेते हैं और मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इनमें सब्र का मादा भी काफी मिकदार में पाया जाता है। ऐसे अफराद के बारे में कहा जाता है कि दोस्त और खानदान वाले लकी हैं कि ये इनके पास मौजूद हैं। ये बेहतरीन मशवरा देते हैं और इंस्पायर कर देने वाली शख्सियत रखते हैं। नंबर 9, मोल ऑन चेस्ट। दोस्तों सीने पर तिल का मतलब है ऐसे लोग जल्द अपनी मेहनत का सिला पाते हैं। इनकी सुस्ती इनकी कमजोरी है। अगर इस पर काबू पा लें तो बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर सीने के दरमियान में तिल है तो ऐसे लोगों को नौकरी और पैसे के मसाइल का सामना रहता है, जबकि जिनका तिल सीने पर दाईं जानिब हो वो माशरे में इज्जत पाते हैं। जबकि यही तिल अगर बाईं जानिब है तो ऐसे लोग काफी चालाक होते हैं और इनमें दोस्ती और घुलने मिलने की सलाहियत नहीं होती या बहुत कम होती है। नंबर 10, आर्मपिट। दोस्तों अगर तिल दाईं बगल में है तो ऐसा शख्स दौलत और शोहरत की ख्वाहिश रखता है, जबकि जिन लोगों की बाईं बगल में तिल हो वो खवातीन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। नंबर 11, मोल ऑन रिब्स। बहुत से लोगों की पसलियों पर भी तिल होते हैं, तो अगर पसलियों पर दाईं जानिब तिल है तो ऐसा इंसान डरपोक और झूठ बोलने वाला होता है, जबकि बाईं जानिब तिल का मतलब है कि ऐसा इंसान दरमियाने दर्जे की कमाई या नौकरी करते हैं। नंबर 12, मोल ऑन हैंड। अब बात करते हैं हाथ के तिल की। यकीनन हमारे बहुत से दोस्तों के हाथ पर तिल होगा, तो वो सब दोस्त तवज्जो से सुन लें कि इनके हाथ के तिल क्या कहते हैं। तो दोस्तों दाएं हाथ के तिल का मतलब है कि आप बहुत मजबूत जहन के मालिक हैं, अपने तमाम काम जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं। मगर जिन लोगों के बाईं हाथ पर तिल है वो दरमियानी जिंदगी गुजारते हैं, मगर ख्वाब अमीराना जिंदगी के देखते हैं। नंबर 13, मोल ऑन एल्बो। तो जनाब अब देखते हैं कि कोहनी का तिल क्या कहता है। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी कोहनी पर तिल हो तो वो लकी होता है। ऐसे लोग अक्सर कामयाबी हासिल करते हैं और इनकी दिलचस्पी फाइन आर्ट्स में ज्यादा होती है और ये दूसरों की मदद करना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 14, मोल ऑन रिस्ट। अब बारी है कलाई के तिल की। तो दोस्तों जिन लोगों की कलाई पर तिल होता है इनका बचपन कदरे मुश्किल और गुर्बत में गुजरता है। पेशे के लिहाज से ये अच्छे लिखारी और पेंटर साबित होते हैं। इनकी उम्र के साथ साथ आमदनी बढ़ती रहती है। नंबर 15, मोल ऑन बैक। दोस्तों वैसे जरा मुश्किल काम है, लेकिन अपनी कमर का जरा जायजा लीजिए, कहीं वहाँ भी कोई तिल तो नहीं। अगर आप रीढ़ की हड्डी के पास कोई भी तिल देख लें तो समझ जाएं आप में कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। ऐसे लोग बहुत शोहरत और नाम कमाते हैं। नंबर 16, मोल ऑन थाई। दोस्तों अगर आपकी टांग के ऊपरी हिस्सा पर तिल है तो आइए आपको इसका मतलब बता दें। अगर आपके दाईं टांग के ऊपरी हिस्सा पर तिल है तो उम्मीद है आपकी किस्मत में किसी दूसरे मुल्क की रिहाइश लिखी है। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे लोग अपने साथ रहने वालों को माली फायदा पहुंचाते हैं। और अगर ये तिल बाईं टांग के ऊपरी हिस्सा पर है तो ऐसे लोग लोगों में आसानी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, यानी ये थोड़े शर्मीले और तन्हा परस्त होते हैं और अकेले बैठकर ड्राइंग, डिजाइनिंग और आर्ट्स के कामों को करना पसंद करते हैं।
नंबर 17, मोल ऑन एंकल। और अब वक्त है अपने टखनों का जायजा लेने का। तो वो लोग जिनके दाएं टखने पर तिल है वो बहुत दूर अंदेश होते हैं और खुदा पर बहुत यकीन रखते हैं, और जिनके बाएं टखने पर तिल होता है वो भी मजहबी रुझान रखते हैं मगर ये अपने आप में रहते हैं। नंबर 18, मोल ऑन फीट। दोस्तों, जिन लोगों के दाएं पैर पर तिल हो इनके लिए कहा जाता है इन्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है और इनकी फैमिली भी बहुत मददगार साबित होती है। जिनका बाईं पैर पर तिल हो तो इसका मतलब ये है कि इनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहस और झगड़ा चलता है। ये लोग बाज़ औक़ात माली मुश्किलात के निशाने पर रहते हैं और गुस्से में बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था जायजा इंसानी जिस्म पर पाए जाने वाले तिलों का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए फैक्चुअल एज को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।